हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शांत सुनसान पर्वत पर एक महान तपस्वी साधु रहते थे। साधु ने संसार का त्याग कर दिया था। न किसी से द्वेष, न कोई लालच, बस ध्यान, तप और परोपकार ही उनका जीवन था। उनका निवास एक गुफा में था जो एक शांत झरने के पास थी। वहां प्रकृति की ध्वनि और साधु की माला की रटन ही गूंजती रहती थी। एक दिन वे झरने के किनारे ध्यान मग्न थे कि तभी एक घायल तोता, हरे और नीले पंखों वाला, चीखता हुआ आकाश से गिरा। किसी शिकारी का तीर उसे छू गया था। तोते के शरीर से खून बह रहा था और उसका शरीर थरथरा रहा था। साधु ने तुरंत ध्यान तोड़ा, तोते को गोदी में उठाया और धीरे धीरे उसकी मरहम पट्टी की। उसे अपने गुफा में लाकर फल और पानी दिया। तोता कांपते हुए साधु की तरफ देख रहा था, उस करुणा को जैसे उसने पहली बार महसूस किया हो। धीरे धीरे दिन बीते और तोता स्वस्थ हो गया। वो अब गुफा के आसपास उड़ता, साधु के कंधे पर बैठता और मधुर स्वर में बातें करता। वह साधु को बाबा कहकर पुकारने लगा। उसकी मासूमियत और लगाव देखकर साधु भी उसे अपने पुत्र की तरह मानने लगा। लेकिन डर अभी भी उसके भीतर था। हर बार जब वह आकाश में उड़ता, उसे डर लगता, कहीं फिर कोई शिकारी ना आ जाए, कहीं मैं फिर ना गिर पड़ूं। उसका यह भय साधु ने भांप लिया। एक दिन साधु ने ध्यान करके उसे आशीर्वाद दिया और मंत्रों के प्रभाव से तोते को एक खूबसूरत मोर बना दिया। अब वह मोर गुफा के आसपास इठलाता, जंगल में घूमता और बारिश के मौसम में नाचता। उसका भय कुछ कम हो गया था, परंतु भीतर का डर पूरी तरह गया नहीं था। एक दिन कुछ जंगली कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। मोर डर से कांपता हुआ वापस गुफा में भागा और साधु से सहायता मांगी। फिर साधु ने उसे एक शेर बना दिया, बलशाली, गर्जन करने वाला, जंगल का राजा। अब वह किसी से नहीं डरता था। शेर बनकर उसकी चाल में अकड़ आ गई थी। वह जंगल में घूमता और दूसरे जानवर उससे दूर भागते। एक दिन गांव के कुछ हाथियों ने जंगल में प्रवेश किया। शेर उनके सामने भी डर गया। डर के कारण वह फिर साधु के पास दौड़ा। साधु ने उसकी पीड़ा देखी और इस बार उसे मनुष्य बना दिया, सुंदर, बलशाली और बुद्धिमान। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह गांव जाने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगा। लोग उसके विचारों से प्रभावित हुए, उसका आदर करने लगे। वह साधु का नाम बहुत कम लेता था, क्योंकि अब उसका मन घमंड से भरने लगा था। उसके मन में एक बार विचार आया, अगर कभी किसी को यह पता चला कि मैं तोता था, तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विचार ने शक का रूप लिया, शक ने भय का और भय ने नफरत का। उसने सोचा, अगर साधु को ही खत्म कर दूं, तो मेरा रहस्य सदा के लिए दफन हो जाएगा। एक रात वह गुफा की ओर चुपचाप बढ़ा, हाथ में छुरा लिए, आंखों में कपट और मन में हत्या का इरादा। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, साधु ध्यान में थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे उसकी आत्मा को देख चुकी थीं। बेटा, तू अब भी वही तोता है, रूप बदला है, मन नहीं। मैंने तुझे हर डर से ऊपर उठाया, पर अपने विचारों से तू कभी ऊपर नहीं उठा। मैंने तुझे आकाश दिया, तूने उसे पिंजरा बना लिया। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और वह मनुष्य फिर से एक छोटे कांपते हुए तोते में बदल गया। वह तोता डर के मारे गुफा से उड़ गया और कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, हमारे विचार ही हमारी असली पहचान है। अगर हम अपने डर, शक और घमंड को नहीं जीत सके, तो चाहे जितना रूप बदल लें, भीतर से हम वहीं रहेंगे जो पहले थे। शरीर को बदलना आसान है, लेकिन विचारों का पिंजरा सबसे मजबूत होता है। उसे तोड़ना ही असली मुक्ति है।